शहर की गहमा गहमी से दूर एक पुराने से मोहल्ले में एक छोटा सा कमरा था जहां सफीना बीबी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही थी। दरवाजे के साथ एक खिड़की थी जिससे सूरज की हल्की धूप आती थी। उनके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था जो वक्त के साथ पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी अहमियत कम ना हुई थी। ये खत उनके बेटे नादिर का था जो कई बरस पहले परदेस गया था और फिर लौटा नहीं। नादिर ने वादा किया था कि वो जल्द लौटेगा। उसने लिखा था, अम्मा, बस कुछ पैसे जमा करने हैं, फिर हम अपना नया घर बनाएंगे। आपको वो आराम मिलेगा जो अब्बा के जाने के बाद कभी ना मिला। मगर वो वादा भी मौसम की तरह बदल गया। गली के बच्चे सफीना बीबी को दादो कहते थे, मगर उनका दिल सिर्फ एक नाम पुकारना जानता था, नादिर। वो अक्सर रात को जाग कर खिड़की से बाहर देखती, जैसे उनके बेटे के कदमों की चाप सुनाई देगी। हर दरवाजे पर होने वाली दस्तक उनके दिल की धड़कन बढ़ा देती, लेकिन वो हर बार मायूसी का सामना करती। पड़ोसियों ने कई बार कहा, बीबी जी, अब इसे भूल जाए, जिंदगी आगे बढ़ गई है। मगर एक माँ का दिल भला भूलता है। वो हर सुबह नादिर के लिए दुआ करती और हर रात उसकी याद में आंखें नम कर लेती। एक दिन मोहल्ले में एक नई कार रुकी। एक नौजवान कीमती लिबास में कमरे की तरफ आया। उसके हाथ में फूल और मिठाई थी। दादो, मैं नादिर का बेटा हूं। ये सुनकर सफीना बीबी की सांसें रुक सी गईं। नादिर का बेटा? वो धीरे से बोलिए, क्या वो खुद नहीं आ सका? नौजवान ने नजरें झुका लीं। अब्बू 2 साल पहले एक हादसे में चले गए, लेकिन उन्होंने आपका जिक्र हर खत में किया। कहते थे, आपके बगैर उनकी जिंदगी अधूरी है। वो शर्मिंदा थे कि वापस ना आ सके। सफीना बीबी खामोश हो गईं। उनके हाथों में मौजूद वो आखिरी खत मजीद भारी लगने लगा। आंखों से बहते आंसू जैसे बरसों का दर्द बहा ले जा रहे थे। नादिर वापस ना आया, लेकिन उसकी निशानी आ गई थी। उन नादिर का बेटा चंद दिन उनके साथ रहा। उसने दादू के लिए नया पंखा लगवाया, दवा का बंदोबस्त किया, मगर दिल में जो खालीपन था वो ना भर सका। एक दिन वो भी वापस चला गया अपने खानदान के पास। एक सर्द सुबह महल्ले वालों ने देखा कि सफीना बीबी का दरवाजा बंद है और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। जब दरवाजा तोड़ा गया, वो अपनी पुरानी चारपाई पर पुरसुकून लेटी थी। हाथों में वही खत था और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। पड़ोसी औरत ने धीरे से कहा, अब शायद वो नादिर से मिल गई होंगी।